नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एचके एजुकेशन में। आज इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं एक एडवर्टाइजमेंट के बारे में जो कि जारी की गई है दोस्तों। सैनिक स्कूल रेवाड़ी विलेज गोथरा हरियाणा के अंदर ये वैकेंसी है दोस्तों, और जो कि कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ के लिए रिक्वायरमेंट जारी की गई है दोस्तों। ये कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पे है। आपको स्टार्ट करने से पहले मैं वीडियो आपको बता देता हूँ। और इसके अंदर टीजीटी और एलडीसी क्लर्क, मेडिकल ऑफिसर्स, काउंसलर और नर्सिंग टीचर, बहुत सी वेरियस पोस्ट हैं दोस्तों, जिसके बारे में डिटेल से बात करने वाले हैं। सबसे पहले दोस्तों पोस्ट नेम है मेडिकल ऑफिसर्स। यूआर जनरल की एक पोस्ट है दोस्तों। इसके अंदर एसेंशियल क्वालिफिकेशन इसके लिए दोस्तों एमबीबीएस डिग्री है एक रेगोनाइज इंस्टीट्यूशन से। और इसके अंदर जो पे स्केल है दोस्तों आपका 75,402 रुपये रहने वाला है। एज दोस्तों आपकी 18 से 50 मांगी गई है 2 सितंबर तक। इसके लिए दोस्तों जो डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है, स्पेशलाइजेशन इन पेडिट्रिशियन कोर्स, मिनिमम 2 इयर्स एक्सपीरियंस आपके पास एज ए मेडिकल डॉक्टर, नॉलेज होनी चाहिए कंप्यूटर की। और अलर्टमेंट्स इन द ड्रामेटिक्स, स्पोर्ट्स, आर्ट, म्यूजिक, एक बाल रोग विशेषज्ञ के रूप में आपके पास ये विशेषता होनी चाहिए। और मेडिकल डॉक्टर की आपके पास नॉलेज होनी चाहिए। आपके पास जो ड्रामा है, स्पोर्ट्स है, आर्ट, म्यूजिक की भी आपको जानकारी होनी चाहिए। उसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं टीजीटी संस्कृत की। एससी की एक पोस्ट है दोस्तों। इसके लिए जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है दोस्तों, बीए रखी गई है विद एटलीस्ट 50% मार्क्स इन संस्कृत एज एन इलेक्टिव सब्जेक्ट आपके पास होना चाहिए। और जो डिग्री तक आपके पास एक सब्जेक्ट संस्कृत के रूप में होना चाहिए। और आपके पास बीएड होनी चाहिए या इसके इक्विवेलेंट डिग्री होनी चाहिए एक रेगुलाइज्ड यूनिवर्सिटी से। और इसके साथ साथ दोस्तों आपके पास सीटेट आपके पास क्लियर होना चाहिए, जो कि सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, जो कि सीबीएसई के द्वारा कंडक्ट करवाया जाता है। लेवल 2 का आपके पास ये क्लियर होना चाहिए। अगर आपके पास ये नहीं है तो दोस्तों आपके पास टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट जो कि टेट जो ऑफ एनी स्टेट आपके पास क्लियर होना चाहिए। पे स्केल आपका दोस्तों 63,758 रुपये रखा गया है। और इसके अंदर एज आपकी दोस्तों 21 से 35 साल रखी गई है 2 सितंबर तक। और इसके साथ साथ दोस्तों आपके पास प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए इन टीचिंग इन इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम। आपके पास आपको हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में आपको टीच करना आना चाहिए। और इसके साथ साथ जो डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है दोस्तों, आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए इन ए रेजिडेंशियल स्कूल एज ए संस्कृत टीचर। जो आवासीय स्कूल होते हैं दोस्तों, उसमें आपको एज ए संस्कृत टीचर आपके पास अनुभव होना चाहिए। प्रोफेशनल इन गेम्स एज वेल एज को करिकुलम एक्टिविटी, जो को करिकुलम एक्टिविटीज़ होती हैं और जो गेम्स होते हैं उसकी भी आपको जानकारी होनी चाहिए। और आपको कंप्यूटर। उसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं टीजीटी सोशल साइंस। एसटी की एक पोस्ट है दोस्तों। इसके लिए जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है आपके पास ग्रेजुएट होनी चाहिए या पोस्ट ग्रेजुएट होनी चाहिए सोशल साइंस एक रेगनाइज्ड इंस्टीट्यूशन से विद एनी 2 ईयर। टू ऑफ द फॉलोइंग इसमें आपके पास होने चाहिए सब्जेक्ट: हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, ऑफ विच वन मस्ट बी आइदर हिस्ट्री और ज्योग्राफी। आपके पास हिस्ट्री और ज्योग्राफी में से एक सब्जेक्ट आपके पास होना चाहिए। आपकी जो मंथली सैलरी है 63,758 रुपये, 21 से 35 के अंदर एज रखी गई है। उसके साथ दोस्तों आपके पास सी टेट जो पेपर 2 सीबीएसई के द्वारा कंडक्ट होता है वो आपका क्लियर होना चाहिए, या फिर टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट टेट क्लियर होना चाहिए किसी भी स्टेट का। आपके पास हिंदी और इंग्लिश मीडियम में आपको टीच करना आना चाहिए। और इसके साथ जो डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है दोस्तों, एक्सपीरियंस होना चाहिए आपको आवासीय स्कूल के अंदर सोशल साइंस का। प्रोफेशनसी इन गेम्स, कोकुलम एक्टिविटीज़ और गेम्स का आपके पास आपको ज्ञान होना चाहिए, अनुभव होना चाहिए। और आपको कंप्यूटर एप्लीकेशन की नॉलेज होनी चाहिए। उसके साथ बात कर लेते हैं दोस्तों काउंसलर की। काउंसलर की एक जनरल की पोस्ट है दोस्तों। इसके लिए जो क्वालिफिकेशन आपके लिए क्या मांगी गई है, ग्रेजुएट या आपको पोस्ट ग्रेजुएट होनी चाहिए इन साइकोलॉजी के अंदर ऑफ रेगनाइज्ड इंस्टीट्यूशंस। और इसके अलावा पोस्ट ग्रेजुएट होने चाहिए इन चाइल्ड डेवलपमेंट के अंदर आप पोस्ट ग्रेजुएट होने चाहिए। या अगर आपके पास ये भी नहीं है तो आप ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट विद डिप्लोमा इन कैरियर गाइडेंस एंड द काउंसलिंग, आपके पास ये होना चाहिए। और इसके अंदर दोस्तों 63,758 सैलरी रखी गई है, 21 से 35 आपकी एज मांगी गई है। जो डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है दोस्तों, आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए रेजिडेंशियल स्कूल के अंदर, जो आवासीय स्कूल होते हैं उसके अंदर एज ए काउंसलर या वेलनेस टीचर के अंदर। वेलनेस टीचर या काउंसलर का आपके पास आवासीय स्कूल के अंदर अनुभव होना चाहिए। और आपके पास को करिकुलम एक्टिविटीज़ या गेम्स आपके पास वो उसका भी अनुभव होना चाहिए। और कंप्यूटर एप्लीकेशन की आपको नॉलेज होनी चाहिए। दोस्तों अब बात कर लेते हैं नर्सिंग सिस्टर, जो कि फीमेल की हैं दोस्तों। ये पोस्ट जनरल की एक पोस्ट है। आपके पास जो क्वालिफिकेशन है दोस्तों, नर्सिंग डिप्लोमा या डिग्री होनी चाहिए एक रेगनाइज बोर्ड या यूनिवर्सिटी से। और आपके पास 5 साल का अनुभव होना चाहिए। और एक्स सर्विसमैन ऑफ मेडिकल असिस्टेंट ट्रेड विद एटलीस्ट 5 ईयर्स सर्विस आफ्टर ट्रेनिंग। तो आपकी मेडिकल असिस्टेंट ट्रेड के रूप में 5 साल की आपके पास सर्विस होनी चाहिए आफ्टर ट्रेनिंग के बाद।
जो आपकी सैलरी है दोस्तों 36,210 रुपये रखी गई है। 18 से 50 आपकी एज मांगी गई है। जो डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है इसके लिए दोस्तों, कैंडिडेट्स विद एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन एनी रेजिडेंशियल पब्लिक स्कूल विल बी गिवन प्रीफ्रेंस। तो आज जो आवासीय पब्लिक स्कूल है दोस्तों, उसके अंदर आपके के पास वर्किंग करने का अनुभव होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों पीटीआई या पीईएम कम मैथ्रॉन फीमेल के लिए पोस्ट है दोस्तों, जनरल की एक पोस्ट है। इसके लिए जो क्वालिफिकेशन है दोस्तों, शुड हैव पास्ड मैट्रिकुलेशन आपके पास क्लियर होनी चाहिए, या इसके इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन आपका क्लियर होना चाहिए। शुड बी एबल टू कन्वर्स फ्लुएंटली इन इंग्लिश, जो कि इंग्लिश में अच्छे से टॉक कर सके। और इसके लिए जो 41,464 आपकी सैलरी रखी गई है, आपके पास 18 से 50 साल इसके लिए एज रखी गई है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, जो डिजायरेबल क्वालिफिकेशन इसके लिए क्या रखी गई है। आपके पास बीए, बीएससी या बीकॉम डिग्री होनी चाहिए, या अटेनमेंट्स इन स्पोर्ट्स, आर्ट, म्यूज़िक, आपके पास स्पोर्ट्स या आर्ट या म्यूज़िक के अंदर आपके पास अनुभव होना चाहिए। फॉर द दोस्तों अब बात कर लेते हैं पीईएम या पीटीआई कम मैट्रॉन फीमेल के लिए। जनरल के लिए एक पोस्ट है दोस्तों, और इसके लिए जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है दोस्तों, शुड हैव पास्ड मैट्रिकुलेशन, आपके पास मैट्रिकुलेशन होनी चाहिए, मैट्रिक, और इसके इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन आपके पास क्लियर होना चाहिए। और शुड बी एबल टू कन्वर्स फ्लुएंटली इन इंग्लिश, इंग्लिश में आपके पास नॉलेज आपके पास होनी चाहिए, जो इंग्लिश में अच्छे से टीच कर सके। और इसके लिए जो 41,464 रुपये सैलरी रखी गई है, 18 से 50 के लिए एज मांगी गई है दोस्तों। जो डिजायरेबल कंडीशन है इसके लिए दोस्तों, बीए, बीएससी, बीकॉम डिग्री आपके पास होनी चाहिए। अटेनमेंट इन स्पोर्ट्स, आर्ट, म्यूज़िक आपके पास ये होना चाहिए, इंटरेस्ट आपका स्पोर्ट्स, आर्ट, म्यूज़िक के अंदर। और फॉर द पोस्ट ऑफ पीएम पीटीआई कम मैथ्रॉन वीमेन इंजीनियर या होल्डिंग हाउसेज, जो कि होल्डिंग हाउसेज होती हैं मैच्योर लेडीज़ विदाउट इनकम ब्रांचेज विद एक्सपीरियंस ऑफ द हैंडलिंग चिल्ड्रन विद अफेक्शन विल बी प्रीफर्ड। तो दोस्तों इसके अंदर जो पीटीआई जो कम मैथ्रॉन लेडीज़ होती हैं, या जो बिना घर के, विदाउट घर के जो लेडीज़ होती हैं, परिपक्व लेडीज़ होती हैं, उनके बच्चों को समय से कैसे रखा जाता है ये भी ज्ञान उसको होना चाहिए। और आपके पास इसके अंदर बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन बीपीईडी कोर्स होना चाहिए 4 साल का, जो कि होता है। या अगर आपके पास वो नहीं है तो 3 इयर्स का ग्रेजुएशन कोर्स होना चाहिए, प्लस में 1 साल का बीपीईडी डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए। या आपके पास बीएससी फिजिकल एजुकेशन से होनी चाहिए, हेल्थ एजुकेशन से एंड स्पोर्ट्स से, और 1 ईयर बीपीईडी डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए। दोस्तों अब बात कर लेते हैं मैथ्स मैनेजर की। जनरल की एक पोस्ट है दोस्तों, इसके लिए मैट्रिकुलेशन या एक इसके इक्विवेलेंट आपके पास होने चाहिए, और एटलीस्ट 5 इयर्स आपके पास अनुभव होना चाहिए। और कैटरिंग ऑर्गेनाइजेशन का इंडिपेंडेंटली इन द सिविल, इन द डिफेंस सर्विस और इन एनी अदर सिमिलर ऑर्गेनाइजेशन। 41,464 इसके लिए सैलरी है, 18 से 50 के लिए एज मांगी गई है। और मैथ्स अकाउंट्स पे आपको मेंटेन करना आना चाहिए। डिजायरेबल कंडीशन आपके पास ये है, डिप्लोमा डिग्री होनी चाहिए कैटरिंग के अंदर, और जेएसओ और इसके इक्विवेलेंट फ्रॉम ए कैटरिंग ट्रेड, या आपके पास मोर देन 5 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए कैटरिंग का। दोस्तों अब बात कर लेते हैं लोअर जो डिविजनल क्लर्क होता है, एलडीसी क्लर्क, एससी की एक पोस्ट है दोस्तों इसके लिए। और इसके लिए शुड हैव पास मैट्रिकुलेशन फ्रॉम ए रेगनाइज बोर्ड, आपके पास 10वीं होनी चाहिए। टाइपिंग स्पीड एटलीस्ट 40 वर्ड पर मिनट आपकी होनी चाहिए। प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर के अंदर आपकी होनी चाहिए, एमएस वर्ड आपको आना चाहिए, एमएस एक्सेल आना चाहिए, पावर पॉइंट आना चाहिए, और इंटरनेट आपको आना चाहिए। इसके लिए 28,258 रुपये सैलरी रखी गई दोस्तों, 18 से 50 आपकी एज मांगी गई है। तो दोस्तों डिजायरेबल कंडीशन इसके लिए दोस्तों, नॉलेज ऑफ शॉर्ट एंड एबिलिटी टू कोरस्पॉन्ड इन इंग्लिश विल बी कंसिडर्ड एन एडिशनल क्वालिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए आपकी शॉर्ट हैंड की। और इंग्लिश विल बी कंसिडर्ड एज एडिशनल क्वालिफिकेशन, आपके पास इंग्लिश एक एडिशनल क्वालिफिकेशन में आपके पास होनी चाहिए। और नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग प्रोसीजर, इन्वेंट्री मैनेजमेंट एक्सेट्रा आपके पास ये होना चाहिए। दोस्तों इसके लिए जो मैक्सिमम एज लिमिट है, शुड बी इंक्रीज 5 इयर्स इन केस ऑफ द कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू शेड्यूल कास्ट, और शेड्यूल एसटी कैंडिडेट के लिए 3 इयर्स, केस ऑफ ओबीसीज कैंडिडेट्स के लिए 3 साल के लिए इंक्रीज कर सकती हैं। और दोस्तों इसके लिए आपको क्या करना होगा, www.ssrw.org, ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है दोस्तों। आप इसके ऊपर जाकर ये एप्लीकेशन फॉर्म भी डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों। ये आपको ऑफलाइन फॉर्म सबमिट करवाने हैं दोस्तों, ये ऑनलाइन फॉर्म नहीं है। इसके लिए क्या करना होगा, आपको 500 रुपये का बैंक ड्राफ्ट आपको कटवाना होगा बैंक से, और आपके जो जितने भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं दोस्तों, वो आपको उनकी कॉपीज़, सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज़ आपको, और जो मैट्रिकुलेशन की है, इसके अलावा जो आपका ईमेल आईडी है,
फ़ोन नंबर है, बैंक ड्राफ्ट आपको 500 रुपये का कटवाना होगा, और जो सैनिक स्कूल रेवाड़ी है वहाँ आपको पोस्ट करना होगा दोस्तों। और इसका जो फॉर्म है दोस्तों वो मैं आपको इसके वीडियो के अंदर मैं आपको दिखाने वाला हूँ। और इसके अंदर आपको 42 रुपये का जो स्टैम्प है दोस्तों, जो कि इन्वेलप है उसके अंदर चिपका कर वो आपको पोस्ट करना होगा। और जो दोस्तों शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब, जो एसटी कैंडिडेट है उसके लिए कोई भी एग्ज़ाम फीस नहीं, एप्लीकेशन फ़ीस नहीं रखी गई है। जो लास्ट डेट है दोस्तों इसकी रखी गई है 22 सितंबर। आपको 22 सितंबर तक ये आपको जमा करवाना होगा, उसके बाद आपके फॉर्म स्वीकार्य नहीं होंगे। दोस्तों मैंने जितनी भी पोस्टों के बारे में बताया है उन सभी पोस्टों के लिए दोस्तों आपको ये एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना होगा। और दोस्तों इसके अंदर आपको सारी डिटेल फिल करनी होगी और आपको फिर पोस्ट के द्वारा ये भेजना होगा, जिसके अंदर यहाँ आपका दोस्तों पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो लगेगा। यहाँ आपकी कैटेगरी लगेगी, आपकी कौन सी कैटेगरी है, जनरल, एससी, एसटी, ओबीसी। आपको यहाँ पर आपको कौन सी पोस्ट के लिए आप आवेदन कर रहे हैं आपको वो डालना होगा दोस्तों। यहाँ पर आपको फ़ी अमाउंट डालना होगा जो कि 500 रुपये का मांगा गया है। डीडीए नंबर आपको डालना होगा, किस बैंक से आप कटवा रहे हैं वो आपको डालना होगा। आपको यहाँ अपना नेम डालना होगा, फादर नेम डालना होगा, आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, डे, मंथ और ईयर आपको डालने होंगे। इन वर्ड्स के अंदर भी आपको डालना होगा। 2 सितंबर तक आपकी कितनी एज हो जाती है वो डालना होगा। आपको यहाँ अपना एड्रेस डालना है, डिस्ट्रिक्ट डालनी है, स्टेट क्या है, पिन कोड क्या है, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी क्या है। उसके बाद दोस्तों आपकी प्लेस ऑफ बर्थ कहाँ है, कहाँ आपका जन्म हुआ है, आपकी नेशनलिटी क्या है, मैरिटल स्टेटस आप क्या क्या है, मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, और नेम ऑफ स्पोज डालना अगर आप मैरिड हैं तो। नंबर ऑफ चिल्ड्रन आपके कितने हैं, आप नेचर ऑफ ड्यूटीज़ क्या है, स्पोर्ट्स एंड डिटेल ऑफ एम्प्लॉयर आपको सारी डिटेल डालनी होगी। एकेडमिक क्वालिफिकेशन आपको यहाँ फिल करनी है दोस्तों। आपकी यहाँ पर क्वालिफिकेशन, डिसिप्लिन सब्जेक्ट आपके कौन से थे, नेम ऑफ कॉलेज यूनिवर्सिटी कौन सी थी, ईयर पासिंग कौन सा है, कितनी परसेंटेज है, डिवीज़न आपकी कौन सी आई है दोस्तों। उसके बाद प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन आपको यहाँ फिल करनी होगी दोस्तों। प्रोफिशिएंसी इन लैंग्वेज में आपकी क्या है, लैंग्वेज आपको रीड, राइट, स्पीक कौन कौन सी आती है। हॉबीज़ आपकी क्या क्या है दोस्तों, आपको यहाँ अपनी हॉबीज़ फिल करनी है। एक्स्ट्रा करिकुलम के एक्टिविटीज़ में आप क्या क्या करवाते हैं दोस्तों, आपके पास कोई सर्टिफिकेट है तो वो भी अटैच करना होगा। और प्रोफेशंसी इन स्पोर्ट्स में आपकी कौन सी है तो आपको वो सर्टिफिकेट भी अटैच करना होगा। वर्क एक्सपीरियंस आपको यहाँ डालना होगा, इंस्टीट्यूशन नेम, कहाँ कब से कब तक आपका काम किया है, ईयर्स कितने हो गए थे, नेचर ऑफ वर्क क्या रहा है। उसके बाद दोस्तों नेम ऑफ द पर्सनस एम्प्लॉयड एट द सैनिक स्कूल रेवाड़ी विद द पोस्ट, अगर आपकी रिलेशनशिप उसके साथ क्या है। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें फिल करके आपको यहाँ अपने सिग्नेचर करके और आपको पोस्ट कर देना है दोस्तों। और जिसके अंदर जो कि लास्ट डेट आपको बता देता हूँ 22 सितंबर है। 22 सितंबर के बाद अगर आप पोस्ट करते हैं तो इसके ऊपर विचार नहीं किया जाएगा। तो 22 सितंबर से पहले पहले आपको ये सारी चीज़ें फिल करके फ़ोटो लगा के आपकी सभी कॉपीज़ और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की कॉपी साइबर अटैच करके और 500 रुपये का जो डिमांड ड्राफ्ट कटवा के दोस्तों आपको 42 रुपये का स्टैम्प पेपर लगेगा, वो आपको पोस्ट करना होगा। एड्रेस दोस्तों उसके अंदर ही मेंशन है। वीडियो आपको अच्छी लगी है तो दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।